हेलो एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन के बारे में। वी नो दैट इन क्वांटम मैकेनिक्स मोस्टली we concern with the linear momentum of a particle. Linear momentum is the very basic physical quantity in physics, in quantum mechanics, and classical mechanics, in MT. तो ये जो हमारे साथ लीनियर मोमेंटम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम देखें कि लीनियर मोमेंटम हमारे साथ क्या होता है, लीनियर मोमेंटम हमें फिजिकली ये शो करवाता है कि ये जो पार्टिकल है उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है। और लीनियर मोमेंटम को अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स में देखें तो क्लासिकल मैकेनिक्स में लीनियर मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अब अगर हम वैसे क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ आ जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे साथ किसी पार्टिकल्स की मोशन को स्टडी करना, उस पार्टिकल को लोकेट करवाना, तो उसके लिए हमारे साथ मोस्टली यूज़ होता है लीनियर मोमेंटम, या उसके लिए जो स्पेशल पोजीशंस होते हैं एक्स वाई जेड जो पोजीशन होते हैं, तो वो हमारे साथ दोनों इक्वली ट्रीट होती हैं क्वांटम मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल को डील करने के लिए। तो अब हमारे साथ नीड क्या होता है, अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में देखें तो कोई पार्टिकल हमारे साथ, उसके साथ हमारे साथ एक वेव फंक्शन इनिशिएट होता है, और वेव फंक्शन हमारे साथ किसी क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लेट्स सपोज वो वेव फंक्शन पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, वो वेव फंक्शन हमारे साथ मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमने अगर उस पार्टिकल्स की वेव फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करवाना है, लेट्स सपोज अगर हमारे साथ वो पोजीशन स्पेस में है वो वेव फंक्शन, और हम चाहते हैं कि ये पार्टिकल की ये वेव फंक्शन है इट विल ट्रांसफॉर्म टू मोमेंटम स्पेस, दिस वेव फंक्शन दैट वी आर डीलिंग इन मोमेंटम स्पेस। तो हम उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे कि मोमेंटम स्पेस में पोजीशन स्पेस में चले जाए और पोजीशन स्पेस से मोमेंटम स्पेस में चले जाए। तो उसके लिए हमारे साथ यूज़ होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म्स इक्वेशंस यूज़ होती हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन के हेल्प से हम किसी इक्वेशन को किस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे एक स्पेस से दूसरे स्पेस के अंदर। तो आज का जो लेक्चर है इस बारे में कि हम किसी पार्टिकल की वेव फंक्शंस को किस तरह मोमेंटम स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो वेव फंक्शन हमारे साथ है पोजीशन स्पेस, या हम जनरली इक्वेशन डिराइव करेंगे लास्ट में कि दोनों कोऑर्डिनेट्स या दोनों स्पेस जो है वो हमारे साथ किस तरह इंटर कन्वर्टेबल है। तो उसके लिए हमारे साथ दो बेसिक्स इक्वेशन आ जाएंगे। तो उन बेसिक इक्वेशन को यूज़ करके हम आगे क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत हेल्प लेंगे उन इक्वेशन से, और उन इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे फर्दर। ठीक है, तो हम यहाँ पे in this slide we are going to deal some basic concepts related to quantum mechanics. These basic concepts of the quantum mechanics are that for a one dimension wave function, अगर हमारे साथ कोई एक वेव फंक्शन है जो कि वन डायमेंशनल वेव फंक्शन है, अभी हम थ्री डायमेंशन में नहीं जा रही हैं, हम अपनी स्टडी को थोड़ा सा इजी बना रहे हैं, तो वन डायमेंशनल वेव फंक्शन है। तो अब इस वन डायमेंशनल वेव फंक्शन में हमारे साथ वेव फंक्शन है और उस वेव फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे साथ। लेट्स सपोज यहाँ पे ये हमारे साथ एक वेव फंक्शन है, साई वेव फंक्शन है, और जो कि डिपेंड करता है एक्स के ऊपर। तो इस वेव फंक्शंस को अगर हम डील कर रही हैं, तो अगर हम किसी वेव फंक्शन को इस तरह के फॉर्म में लिख दे कि साई साई स्टार इंटू डी एक्स, और ये जो लिमिट है दिस फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दिस रिप्रेजेंटेशन गिव यू द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी शो करवाता है। अब यहाँ पे ये जो वेव फंक्शन है साई स्टार है, साई स्टार बेसिकली इस वेव फंक्शन का कम्प्लेक्स कंजुगेट है। तो सो वी कैन से दैट
The product of wave function with its complex conjugate when the limit from minus infinity to plus infinity, that will give you probability density. तो अब हमारे साथ दूसरा कंसेप्ट है, वो दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अब अगर हम ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मालूम कर रहे हैं तो इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का रिजल्ट हमारे साथ 1 आएगा। तो ये हमारे साथ किस लिए यूज़ होता है, फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x एंड x प्लस डी एक्स। तो मतलब ये है कि अगर हमारे साथ कोई रीजन है, लेट्स सपोज ये हमारे साथ x है और इसके साथ हम थोड़ा सा रीजन 8 करते हैं, तो ये जो बीच में रीजन है ये हमारे साथ बनता है डी एक्स। तो ये डी एक्स रीजन है और ये हमारे साथ हो गया इस साइड का जो रीजन है ये हमारे साथ x हो गया। और अगर हम इस रीजन की बात करें इस साइड की, तो ये हमारे साथ x प्लस डी एक्स हो जाएगा। तो ये जो वेव फंक्शन, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमें शो करवाता है कि ये जो पार्टिकल है इस रीजन के अंदर कहीं पे इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब इस रीजन के अंदर कहाँ पे है, लेकिन ये फंक्शन हमें श्योरिटी देता है कि इस रीजन के अंदर इस पार्टिकल की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी है 1। और दूसरा कंसेप्ट हमारे साथ है एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें क्या शो करवाता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें शो करवाता है कि इस पार्टिकल का इस रीजन के अंदर एक्सपेक्टेड पोजीशन क्या होगा। तो उसके लिए हमारे साथ ये इक्वेशन यूज होगा, एंगल ब्रैकेट्स ऑफ एक्स पोजीशंस के लिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स हैट। तो ये हमारे साथ पोजीशन ऑपरेटर है, दिस इज फॉर साई वेव फंक्शन इन डी एक्स डिवाइडेड बाय 1। अब 1 हमारे साथ किस चीज़ के बराबर है, 1 हमारे साथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को शो करता है। ये 1 की जगह पे आप लोग ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट अस नाउ टेक द फंक्शन दैट डिपेंड अपॉन द मोमेंटम। तो अब जो हमारे साथ वो फंक्शन है वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो इस स्लाइड में हम क्या करते हैं कि लेट सपोज हमारे साथ कोई वेव फंक्शन है, जी वेव फंक्शन है जो कि डिपेंड करता है मोमेंटम के ऊपर। तो इससे पहले जो वेव फंक्शन था वो साई एक्स था, पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अब ये वेव फंक्शन मोमेंटम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस वेव फंक्शन के लिए हमारे साथ वही प्रॉपर्टी ए सेम एज फॉलो होंगे। तो ये जी यहाँ पे सारी स्टार है, जी स्टार ये वेव फंक्शन डिपेंड ऑन पोजीशन वेव फंक्शन और ये 1 के बराबर होगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और सिमिलरली दिस इज द एक्सपेक्टेशन मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल। तो उसको हम इस इक्वेशन से डिफाइन करेंगे और ये जो हमारे साथ है दिस इज कॉल्ड मोमेंटम ऑपरेटर। तो ये मोमेंटम ऑपरेटर। तो अब जो हमारा बेसिक टारगेट है ये तो हमारे साथ हो गया, दीज आल कंसर्न्ड विद द बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स। तो अब हमारा जो बेसिक टॉपिक है उसकी तरफ आ रही है फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेस, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्पेस। तो हम स्पेस की किस तरह फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। स्पेस की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि देखो ये पोजीशन स्पेस में है, अब इसको हम मोमेंटम स्पेस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, या मोमेंटम स्पेस में है तो उसको हम पोजीशन स्पेस में किस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट टारगेट हमारे साथ ये है, लेट अस फोरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन, अब अगर हम देखें यहाँ पे हमने पहले इस इक्वेशन को इन टर्म ऑफ के लिखा हुआ है, ये के है, के हमारे साथ बेसिकली शो कर रहा है वेव नंबर को।
वेव नंबर। तो ये फंक्शन है जो कि अभी डिपेंड कर रहा है वेव नंबर के ऊपर, और ये हमारे साथ उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे साथ बराबर होता है 1 और 2 पाई स्क्वायर रूट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई ई टू द पावर आयोटा के डॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो ये वेव फंक्शन अब मोमेंटम स्पेस में, मोमेंटम स्पेस या हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड ये मोमेंटम स्पेस है, लेकिन अभी ये जो शो हो रहा है दिस इज इन वेव नंबर स्पेस। तो अब वेव नंबर स्पेस से हम लीनियर मोमेंटम की स्पेस में किस तरह आएंगे, उसके लिए हमारे साथ मॉडर्न फिजिक्स में ये इक्वेशन यूज होता है कि लीनियर मोमेंटम हमारे साथ बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ एच कट। एच कट बेसिकली इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ प्लैंक कांस्टेंट है, और प्लैंक कांस्टेंट एच कट हमारे साथ बराबर होता है h डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये के हमारे साथ वेव नंबर। तो अब हम इंटरेस्टेड किस चीज़ में हैं, के है, के को हम कन्वर्ट कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम में। तो लीनियर मोमेंटम हमारे साथ बराबर हो जाएगा के इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई एच। तो इस इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारे साथ हो जाएगा जी ऑफ पी, क्योंकि अब ये इक्वेशन हम लिख रहे हैं इन टर्म ऑफ पी, तो जी ऑफ पी हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि डिवाइडेड बाई 1 है यहाँ पे, इसलिए 1 आ रहा है, उसको हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पी डिवाइडेड बाई एच कट। तो अब एच कट यहाँ पे यूज, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई ऑफ एक्स ई टू द पावर minus iota p dot x divided by h cut into dx. Now this equation is in linear momentum space. तो ये इक्वेशन हमारे साथ आ गया लीनियर मोमेंटम स्पेस में, और ये हमारे साथ है वेव फंक्शन एंड पोजीशन स्पेस, एंड दिस इज द वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। तो ये दोनों आपस में ट्रांसफॉर्म है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब जो हमारे साथ नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा वो हम कहें लिखेंगे कि ये जो पोजीशन स्पेस है, ये पोजीशन स्पेस में वेव फंक्शन ना वो हम मोमेंटम स्पेस में किस तरह लिख सकते हैं, या मोमेंटम स्पेस को पोजीशन स्पेस में किस तरह इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये तो हमने, ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि हमने वेव फंक्शन को किस तरह पोजीशन स्पेस से मोमेंटम स्पेस में कन्वर्ट कर दिया, ये इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इसका कंजुगेट लेते हैं। तो इस वेव फंक्शन का कंजुगेट हमारे साथ क्या हो जाएगा, कंजुगेट क्या के ऊपर अगर हम इसके ऊपर स्टार लगाएं तो ये कंजुगेट को रिप्रेजेंट करेगा 1 ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर रूट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमने कंजुगेट लिया हुआ है तो इस पूरे वेव फंक्शन का कंजुगेट हमारे साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे वेव फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स, इसका भी कंजुगेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने पूरे वेव फंक्शन का कंजुगेट लिया हुआ है तो इसका भी कंजुगेट हो जाएगा। तो आयोटा का जो साइन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे साथ हो गया इस कंजुगेट का इफेक्ट इसके ऊपर। तो नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इनटू पोजीशन स्पेस। तो ये तो है मोमेंटम स्पेस के अंदर। हम अब हम क्या करते हैं, अब हम इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं पोजीशन स्पेस के अंदर। तो पोजीशन स्पेस के अंदर हम इसको किस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे, हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन इनटू पोजीशन स्पेस। फॉर दैट वी नीड सम स्टेप ऑफ कैलकुलेशंस टू कन्वर्ट फ्रॉम मोमेंटम स्पेस टू पोजीशन स्पेस टेकिंग द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हम लेते हैं इसके लिए, ये जो बेसिक इक्वेशन है ये इक्वेशन हम लेते हैं। तो इस इक्वेशन को हमने कंसीडर कर दिया। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में मैंने जस्ट थोड़े से कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दिए हैं कि लेट्स सपोज इस x को x प्राइम के ऊपर और इसको कन्वर्ट कर दिया है। जस्ट आई मीन कन्वर्जन का मेरा मतलब ये है कि जस्ट इसकी रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा अलग कर दिया कि ये हमारे साथ x प्राइम और ये हमारे साथ x प्राइम हो जाएगा। ये सेम कोऑर्डिनेट है क्योंकि आगे कैलकुलेशन में हमारे साथ एक और x भी आएगा। तो जस्ट टू डिस्टिंग्विश द ओरिजिनल स्पेस एंड जो हम दूसरा स्पेस ऐड करते हैं उसका हमें पता चला। ओके, तो
integrate both sides with respect to dp momentum from minus infinity to plus infinity, and also multiply with the e to the power iota p dot x डिवाइडेड बाय एच कट। तो वो ये कोऑर्डिनेट है क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमें पता चले कि ये वो मल्टीपल है, और वो जो मैंने एक्स प्राइम लिखे हुआ है ये हमारे साथ वो ओरिजिनल वेव फंक्शन का फॉर्म। तो हमने उस पिछली इक्वेशन में जो हमने डिस्कस किया उसके ऊपर ये सारे जो ऑपरेशन है वो अप्लाई करते हैं। हमने ई टू द पावर आयोटा पी एक्स डिवाइडेड बाई एच कट को मल्टीप्लाई कर दिया है एंड देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू डी पी, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दीज आर द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। Similarly, on the other side, the same operation will also applied because of the homogeneity of equation। यहाँ पे हमने जो ऑपरेशन अप्लाई किया वहाँ पर भी हम वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो 1/2 पाई एच कट ये हमारे साथ पहले इक्वेशन में आ रहा था, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये हमारे साथ वो इंटीग्रेशन है जिसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई किया हुआ है, और ये हमारे साथ उस इक्वेशन के अपने टर्म्स हैं e टू द पावर आयोटा पी प्राइम पी एक्स प्राइम डिवाइडेड बाई एच कट, ये भी हमारे साथ वो प्रीवियस ओरिजिनल टर्म है, और ये हमारे साथ वो मल्टीप्लाई टर्म है, और ये हमारे साथ उसकी विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन। तो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में हम ये स्टेप हमारे साथ ए सेम एस फॉलो होगा। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या होगा, यहाँ पे हमारे साथ इसी को हमने इसी तरह स्टेप को लिख दिया है, लेकिन ये जो फॉर्म है e टू द पावर आयोटा पी एक्स प्राइम डिवाइडेड बाई एच कट e टू द पावर आयोटा पी एक्स डिवाइडेड बाई एच कट है, इसको हम कम्फेक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो कम्फेक्ट फॉर्म में ये हमारे साथ आ जाएगा आयोटा पी एक्स, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, x माइनस एक्स प्राइम डिवाइडेड बाई एच कट डी एक्स प्राइम इंटू डी पी हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड एन शार्ट यहाँ पे पी एफ एक्स पी डिवाइडेड बाई एच कट है, तो इसको हम किसी सिंगल वेरिएबल या रिड्यूसिबल फॉर्म में लिख आते हैं। लेट्स सपोज पी डिवाइडेड बाई एच कट हमने सपोज किया हुआ है, सब्स्टिट्यूट किया हुआ है वाई के ऊपर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी पी है तो चेंज इन मोमेंटम भी है, तो चेंज इन मोमेंटम हम लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे साथ आ जाएगा इसका एच कट इस तरफ आ जाएगा, डी बी चेंज इन मोमेंटम हमारे साथ हो जाएगा एच कट डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। अगर हम लिमिट की बात करें तो यहाँ पर लिमिट अगर हम p को यूज़ कर रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम इंटर मोमेंटम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। अब अगर यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो y का रिजल्ट भी इन्फिनिटी आएगा। अब अगर यहाँ पे हम माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो y का रिजल्ट भी माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम की लिमिट्स हैं द सेम लिमिट विल फॉर द y substitution also, limit remain same। And the next situation we deal with this equation now this is the right side term remains same and similarly तो हम उस इक्वेशन को अरेंज करते हैं। जब हम पुटिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारे साथ एच कट डी वाई आ जाएगा डी पी की जगह पे, तो वो एच कट हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे बाकी सारी टर्म ई टू द पावर एच पी डिवाइडेड बाई एच कट की जगह पे वाई आ गया, बाकी इक्वेशन उसी तरह सेम। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है ये हमारे साथ डिराक डेल्टा फंक्शन की तरफ जा रहा है, और डिराक डेल्टा फंक्शन हमारे साथ इस इक्वेशन की कैलकुलेशन को इजी बनाएगा। तो डिराक डेल्टा फंक्शन की अगर हम सिचुएशन देखें तो ये हमारे साथ डिराक डेल्टा फंक्शन के लिए जो इक्वेशन है वो यूज़ होता है, और यहाँ पे 1/2 पाई है। तो हमारे साथ बाकी इक्वेशंस की वैल्यू पूरे हैं, बाकी इक्वेशंस की वैल्यूज़ हैं, लेकिन 1/2 पाई नहीं है हमारे साथ। यहाँ पे एच कट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 पाई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट बहुत मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करते हैं। तो लेट अस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट 2 पाई बाय मल्टीप्लाइंग स्क्वायर रूट 2 पाई। तो स्क्वायर रूट 2 पाई जो नीचे आ रहा है इट विल बी बिकम 2 पाई, ऊपर जो स्क्वायर रूट 2 पाई है वो यहाँ पे आ जाए। तो सिमिलरली ये इक्वेशन बाकी उसी तरह रिपीट होगा।
अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट 2 पाई, यहाँ पे एच कट है, ये ऊपर एच कट है। अगर हम इसको स्क्वायर डबल स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख दे तो ये एक और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 पाई एच कट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं। ये दिस इज द बेसिक चेंजिंग पॉइंट ऑफ दिस इक्वेशन। तो वो बेसिक चेंजिंग पॉइंट हमारे साथ क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई ऑफ एक्स, ये हमने लिख दिया यहाँ पे इस तरह। तो यहाँ पे जो 1/2 पाई है, 1/2 पाई को हम यहाँ पे लिखे हैं इस इंटीग्रेशन के अंदर, ये 1/2 पाई हो जाएगा। यहाँ पे जो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन है e टू द पावर आयोटा वाई एक्स माइनस एक्स प्राइम डी वाई एंड टू डी एक्स। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म, दिस इज बेसिकली द डिराक डेल्टा फंक्शन। तो ये हमारे साथ डिराक डेल्टा फंक्शन के लिए इक्वेशन है। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन से। तो ये जब रिप्लेस हो जाएगा डिराक डेल्टा फंक्शन से, तो हमारे साथ ये राइट साइड इसी तरह फॉलो हो रहा है, और ये हमारे साथ हो जाएगा 2 पाई एच कट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई ऑफ एक्स बार डिराक डेल्टा फंक्शन इनटू डी एक्स। अब यहाँ पे डी एक्स बार है, मिस्टेक ये है। अब डिराक डेल्टा फंक्शन की हमारे साथ एक प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन इज दैट साई ऑफ एक्स डिराक डेल्टा फंक्शन x माइनस ए, दिस इज x इज द function depend this function, and Dirac delta function depends on a or some other constant or some other equation that the function that are not dependent this variable। तो Dirac delta function की हमारे साथ प्रॉपर्टी ये है कि ये हमारे साथ जो वैल्यू है वो साई के अंदर एक वैल्यू आप लोग पुट कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाए। तो ये हमारे साथ बराबर है साई ऑफ ए। नेक्स्ट तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, साई ऑफ एक्स प्राइम यहाँ पे हमने पुट कर दिया। वो डिराक डेल्टा फंक्शन से हमारे साथ वो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे साथ एक्स प्राइम आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, नेक्स्ट हमारे साथ 2 पाई एच कटा साई ऑफ एक्स प्राइम इंटू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसको, ये हमें चाहिए होता है कि हमने किसी वेव फंक्शन को पोजीशन स्पेस में किस तरह लिखना है अगर वो मोमेंटम स्पेस में है। तो ये जो इसके साथ थर्म मल्टीप्लाई है वो थर्म हमारे साथ दूसरी तरफ पे आ जाए। तो साई ऑफ एक्स हमारे साथ हो जाएगा 1/2 पाई एच कट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जी आर पी ई टू द पावर पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच कट इंटू डी। तो ये जो हमारे साथ इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नाउ इन पोजीशन स्पेस, एंड we are successfully transform this equation from momentum space to the position space. Okay, so there are some discussion about the above equation star give you the Fourier transform equation in position space. Okay, तो ये मोमेंटम स्पेस में है कोई फंक्शन है, उसको अगर आप पोजीशन स्पेस में लेके आना चाहते हैं तो ये इक्वेशन उसके ऊपर अप्लाई कर दें और इसको सॉल्व कर दें, तो ये इक्वेशन आपके पास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पोजीशन स्पेस के अंदर। वी कैन यूज दिस इक्वेशंस वी आर नीडेड इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये इक्वेशंस हम यूज़ करते हैं, कभी कभी हमने वो फंक्शंस जो होता है किसी पार्टिकल के लिए वो मोमेंटम स्पेस में होता है, इन टर्म ऑफ मोमेंटम होता है, और हमें नीड होती है उस इक्वेशन की इन टर्म ऑफ पोजीशन, तो उसकी कन्वर्जन हम इस टॉपिक के इस इक्वेशंस के रिलेटेड कर सकते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस टॉपिक, दीज आर सम इम्पोर्टेंस। ओके, थैंक यू।